हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की 8वीं क्लास। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहें। ये जो वीडियो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है कि अष्ट अध्यायी, ठीक है ना, ये अध्यायी होगा, ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अष्ट अध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्ट अध्यायी जो है ये एक पुस्तक है जिसको लिखा है पाणिनि ने, ठीक है। पाणिनि ने जो है इसकी रचना की है अष्ट अध्यायी की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है इसे, ठीक है। और भी कई प्रकार की रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि कामसूत्र। कामसूत्र जो पुस्तक है ये लिखी गई है वात्स्यायन के द्वारा। वात्स्यायन के द्वारा जो है इस पुस्तक की रचना की गई है। एक अन्य पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य ने, जिन्हें जो है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो चाणक्य ने लिखी है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य इनका ही नाम है, ठीक है। और एक और किताब जो पूछी जाती है एग्जाम में वो है राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये लिखी है कल्हण ने। और एक और पुस्तक कपूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी, इसकी रचना की है राजशेखर ने, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको नोट डाउन करके रखनी है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो इसका सही आंसर है चंदेल वंश के शासकों ने जो है इसको यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश जो है इसकी स्थापना जो है वो ननुक ने की थी, ठीक है। ननुक नामक राजा ने जो है चंदेल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 831 ईस्वी में की थी, ठीक है। और चंदेल राजाओं ने जो है राजधानी अपनी जो बनाई थी वो खजुराहो को बनाई थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है खजुराहो जो है किस वंश की राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक है। चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक है। और भी आपको याद रखना है कि जो चंदेल वंश था, इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन जो था वो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किस शासक ने की थी? ठीक है, दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और भी कई प्रकार के जो है समूह बनाए गए थे, जैसे कि दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, दीवान। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो दीवान ए मुस्तक राज है ये उस समय खिलजी वंश के दौरान जो है ये वित्त मंत्रालय को कहा जाता था, ठीक है ना, या वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवान ए कोही जो था इसे ये कहा जाता था कृषि विभाग को, ठीक है ना, कृषि विभाग को। तो इस विभाग को किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, दीवाने को ही।
और एक दीवान ए खैरात भी था। ठीक है, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जो है इसे सैन्य विभाग भी कहा जाता है, सैन्य विभाग। और इसको प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है दीवाने खैरात की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है, विजयनगर की जो स्थापना है ये की गई थी सन 1336 में। सन 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर की स्थापना की गई थी। दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की थी, जिनका नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का, इन दो शासकों ने जो है स्थापना की थी विजयनगर की। ये दोनों के दोनों पहले मंत्री हुआ करते थे, किसके? तो राजा सोमनाथ के। ठीक है, राजा सोमनाथ के। राजा सोमनाथ जो थे वो काकतीय वंश के शासक थे। ठीक है, काकतीय वंश के जो है राजा थे। तो कहा जाता है इन पर आक्रमण हुआ मोहम्मद सोमनाथ के ऊपर, जहां इस आक्रमण के दौरान इनकी हत्या कर दी गई और हरिहर और बुक्का को जो है बंदी बना लिया गया था। ठीक है ना, तो बस इतना आपको याद रखना है। विजयनगर की जो स्थापना है वो 1336 में हुई थी और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? सुषमा यादव, सही आंसर है। हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु याद रखना है आपको, श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है रैदास। रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु आपको याद रखना है रामानंद। ठीक है, रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर के बारे में बता दूं, कबीर का एक ग्रंथ है बीजक ग्रंथ। ठीक है ना, बीजक जो कि साखी शबद रैमनी का मिश्रित रूप है। ठीक है ना, बीजक ग्रंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो मैं बता दूं, अकबर का शासनकाल से पहले मैं आपको बताता हूं बाबर का शासनकाल। ठीक है ना, जो बाबर था वो भारत में आया था 1526 में। ठीक है, और उसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। ठीक है, 4 साल तक उसने भारत पे राज किया था, यानी मुगल साम्राज्य का शासक रहा था वो 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है ना, ये बाबर का शासनकाल है। उसके बाद आया था हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये भी आपको याद रखना है 1530 से लेकर के 1556 तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इन्हीं बीच में जो है शेर शाह सूरी बीच में आ गया था। ठीक है, तो इतना बड़ा शासनकाल नहीं था हुमायूं का। इसमें बीच में शासन किसका रहा था? तो शेर शाह सूरी का रहा था। ठीक है, और उसके बाद आता है अकबर, और अकबर का शासनकाल रहा था, याद रखना है आपको, 1556 से लेकर 1605 तक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अकबर का शासनकाल
कब से कब तक रहा था, तो 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। उसके बाद आया था जहांगीर, ठीक है ना, ये तो अकबर का हो गया शासनकाल। फिर उसके बाद जहांगीर आया था। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है, 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। भारत का नियंत्रण या नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 148वें अनुच्छेद में। 148 से लेकर के 151 तक का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें महालेख परीक्षक के बारे में जो है बताया गया है कि महालेख परीक्षक जो होगा वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है महालेख परीक्षक की, और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, या फिर 65 वर्ष तक आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए। ठीक है, यानी कि वो 65 वर्ष आयु तक वो अपने पद पर रहता है और 6 वर्ष का कार्यकाल उसका निर्धारित होता है। अब इनमें से जो पहले हो जाए उसी आधार पर उसे जो है पद से हटाया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महालेख परीक्षक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो याद रखना है 148 से, आकांक्षा यादव गलत है, 143 नहीं 148 है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति की आय कितनी होती है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति की आय कितनी होती है? तो भारतीय राष्ट्रपति जो है उसकी जो आय है वर्तमान में बता रहा हूँ वो है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए प्रति माह। अगर आपसे पूछ लेता उपराष्ट्रपति की आय बताएं, ठीक है, उपराष्ट्रपति की आय तो ये है 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेता कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, जिसे स्पीकर कहते हैं, उसकी आय कितनी होती है, तो उसकी आय भी होती है 4 लाख। ठीक है, और राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में, राज्यपाल की सैलरी होती है 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आकांक्षा यादव का सही आंसर है 5 लाख। ठीक है ना, राष्ट्रपति की जो आय होती है वो होती है 5 लाख प्रति महीना, और उपराष्ट्रपति की 4 लाख प्रति महीना, स्पीकर की 4 लाख और राज्यपाल की 3.5 लाख प्रति महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। ठीक है, भाग 15 में किया गया है, और अनुच्छेद अगर पूछ लेता, ठीक है ना, आर्टिकल अगर पूछता है कि इस आर्टिकल में किया गया है, तो 324 में किया गया है। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक में जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक जो होता है इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, कुल मिला के 3 सदस्य ही होते हैं इसमें। ठीक है, और मैं बता दूं जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और 65 वर्ष तक आयु होती है उसकी। ठीक है ना, 65 वर्ष जो इनमें से पहले हो जाए उतने ही समय के बाद जो है उसे रिटायर किया जाता है, उसे पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन जो है पहली बार सन 1950 में किया गया था, और निर्वाचन आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन। कमेंट में बताइए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन जो है ये किया गया था 1989 में। ठीक है, कब किया गया था, 1989 में ये संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत जो मत डालने की आयु निर्धारित की गई थी पहले 21 वर्ष, ठीक है ना, पहले 21 वर्ष का व्यक्ति ही जो है योग्य माना जाता था वोट डालने के लिए। लेकिन 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा ये तय कर दिया गया कि अब 21 साल के नहीं बल्कि 18 वर्ष के जो युवा होंगे वो भी मतदान कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो है 61वें संविधान संशोधन से जो आयु थी मतदान करने की वो घटा दी गई थी, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 52वां संविधान संशोधन भी काफ़ी पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और ये संशोधन संबंधित है दल बदल से। ठीक है, दल बदल को जो है भारतीय संविधान में जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो वित्त आयोग होता है, ठीक है, जो वित्त आयोग होता है उसका जो गठन है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी और 1951 में पहली बार पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संतति होगा यहाँ पे, सन्नति नहीं, भू संतति। ठीक है, भू संतति सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, किसने दिया था। तो ये दिया गया था कोबर के द्वारा। ठीक है, कोबर के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। आपसे पूछ सकता है कि महाद्वीप या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था वैगनर के द्वारा। ठीक है, वैगनर ने दिया था। प्लेट वितरण, प्लेट विवर्तनी, ठीक है ना, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है ये सिद्धांत किसने दिया था। तो हैरी हैज ने दिया था। ठीक है, हैरी हैज ने जो है इसका जो है ये सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो एशिया का वर्तमान में अगर मैं बताऊं तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है भारत के गोरखपुर में। ठीक है ना, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1.3 किलोमीटर। ठीक है ना, 1.3 किलोमीटर लंबा। इससे पहले अगर आपसे पूछ ले कि गोरखपुर से पहले कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे लंबा था तो वो होगा खड़गपुर। ठीक है ना, खड़गपुर प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं।
तो क्या है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका का पूर्वी भाग है, ठीक है ना, पूर्वी भाग है। आपने अगर नक्शा देखा हो तो कुछ इस तरीके का है ये नक्शा है अफ्रीका का। तो ये जो एरिया है ये जो है इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना, पूर्वी भाग है किसका? अफ्रीका का। तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 3 देश इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से? वो ये तीनों देश आपको याद रखने हैं। पहला है इथियोपिया, ठीक है ना, पहला इथियोपिया। दूसरा है सोमालिया, सोमालिया। तीसरा जो देश है वो है जिबूती, जिबूती, ठीक है। ये तीनों देश जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, ठीक है। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक है। और भी आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखने हैं, जैसे कि विश्व का सुंदर नगर या कहें कि फैशन की नगरी, ठीक है ना, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेरिस को, ठीक है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। और रोटी की डालियाँ, या फिर आपसे पूछ सकता है विश्व का अन्न भंडार, ठीक है ना, विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहा जाता है यूक्रेन को, ठीक है ना, यूक्रेन जिसकी राजधानी है कीव, ठीक है ना, यूक्रेन को कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डालियाँ, ठीक है ना, या डलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ऊंचा पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ओजेस डेल सलाडो, ठीक है। ओजेस डेल सलाडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी है, और ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस का संघटक है। तो एलपीजी गैस जो होती है ये दो गैसों को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? तो पहली जो है वो है ब्यूटेन, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और आपसे पूछ सकता है सीएनजी जो गैस होती है वो किन 2 गैसों से मिलकर बनाई जाती है? तो पहली होती है मीथेन और दूसरी होती है एथेन, ठीक है ना। इन 2 गैसों को मिलाकर बनाई जाती है सीएनजी, और एलपीजी बनाई जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन को मिलाकर के। ब्यूटेन जो होता है इसमें सबसे अहम घटक होता है, ठीक है। कमेंट में आप बताइए कि एलपीजी में जब एलपीजी गैस लीक होती है तो वो गंध दे, इसके लिए एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? ठीक है, ये कमेंट में आप बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है वो की थी जेम्स वॉटसन ने, जेम्स वॉटसन, और या कहें कि एवं क्रीक ने, जेम्स वॉटसन और क्रीक ने जो है डीएनए की खोज की थी। आपसे पूछ सकता है आरएनए की खोज किसने की थी? तो आरएनए की खोज की थी आर्थर अर्ग ने, वॉटसन और आर्थर अर्ग ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी?
तो पोलियो के टीके को बनाया था जॉन, ठीक है, जॉन्स ई सॉल्क ने, ठीक है ना, जॉन्स ई सॉल्क ने जो है पोलियो का टीका की खोज की थी। आपसे पूछ सकता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, सॉरी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा प्रभावित करता है मानव की आंत को, ठीक है, आंत को प्रभावित करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपको मिलते रहें और जब जब वीडियो डाली जाए तब तक जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियो देखने के लिए लिंक जो है इस वीडियो के एंड में दे दिया जाएगा।